पढ़ते समय विद्यार्थी को दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो ये प्रयास करे कि जब भी पढ़े हम लोग पूर्व दिशा होके ही पढ़ेंगे, पूर्व की ओर मुख करके, ईशान की ओर मुख करके पढ़ने वाला बच्चा, या हम लोग पाठ पूजा भी करते हैं तो ईशान की तरफ मुख करके करना चाहिए, ठीक बात है। इसके अलावा जो दो बातें हैं, पहली बात है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। हम एकाग्र हैं कि नहीं है अपने विषय में, कि बार बार विषय को छोड़ के दाएं बाएं हो जाते हैं। जैसे अभी हम इस ध्यान वाले छप्पे की व्याख्या कर रहे हैं, तो जिस शब्द पे है सारा चिंतन उसी शब्द पे बना हुआ है। अब ग्रंथों में जहां जहां तक जो कुछ पढ़ने में आया, देखने में आया, गुरुजनों से सुनने में आया, वो उस बिंदु पर ही रहेंगे और उस बिंदु से संबंधित हर बात चारों ओर से आने लग जाएगी, क्योंकि उस बुद्धि पे ही अपनी बुद्धि, उस बिंदु पे अपनी बुद्धि को केंद्रित किए हुए हैं। अच्छा, हम उस बिंदु से बुद्धि को हटा लें और ये सोचने लग जाएं कि ये सब लोग खुश कैसे होंगे, कोई बढ़िया सा भजन सुनाते चटकीला, कोई ऐसा काम करते, कुछ वैसा करते, कुछ चुटकुला सुनाते, कुछ ये करते, कुछ वो करते हैं, तो क्या होगा, हम अपने विषय से ही हट जाएंगे, उस विषय में प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे, मेधा साथ छोड़ देगी, बुद्धि साथ छोड़ देगी, और नाभाजी की वाणी से जो हमको अनुभव प्राप्त होना चाहिए वो अनुभव भी प्राप्त नहीं होगा। तो एक तो एकाग्रता, कंसंट्रेशन, और दूसरा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग माने जैसे यहां रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे ये बोलते हुए या आप सुन रहे हैं, सुनते हुए एक तो आपकी एकाग्रता हो विषय में, और दूसरा अपने रिकॉर्डिंग वाला बटन भी दबा के रखें। ये जितने यंत्रों में बटन है ना, उतने अपने माथे में भी बटन है। अब हम लोग सारे बटन खराब कर लिए वो अलग बात, पर बटन है, तो रिकॉर्डिंग वाला बटन वो भी दबा रहे। कंसंट्रेशन विषय में होती है, एकाग्रता होती है, फिर संचय होता है, रिकॉर्ड होता है। एक विद्यार्थी भी जब ये दो काम करता है, कंसंट्रेशन रखता है और विषय को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। हमारे अध्यापक थे, वो बहुत अच्छी बात बताते थे, प्रतिदिन अगला अध्याय पढ़ाते थे। अगला अध्याय जब पढ़ाते थे दो बात कहते थे, मैं जो कल पढ़ाऊं उस विषय को घर से सब कल पढ़ के आना। पहली बात तो ये कहते थे, नया विषय भी पढ़ के आना। दूसरा, जो कल तक पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन करके आना। तो वो पढ़ाई के विषय में कहते थे, पर अपने को अध्यात्म में भी बहुत काम आई ये बात। जो विषय पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन प्रतिदिन करेंगे, भले सरसरी निगाह से करें, और जो विषय आज अपने को पढ़ना है उसको पहले से पढ़ के आएंगे। तो लोग पूछते गुरुजी से कि लाभ क्या होगा, बोले मेरी बात बेहतर समझ में आएगी आपको, और बिल्कुल अनछुए हो, कॉपी पलट के ही नहीं देखे पन्ना, तो बहुत देर से समझ में आएगी, मेरी बात बहुत बेहतर समझ आएगी, वो विषय माथे में रिकॉर्ड होगा। पर ये बात केवल विद्यार्थी जीवन के लिए नहीं है मेरे भाई बहन, ये भगवत भजन के लिए भी है। यहां इतना आलस या इतने हल्के ढंग से बात नहीं बन जाएगी, रफ वर्किंग नहीं चाहिए। हम लोग अध्यात्म राज्य में हर काम रफ करते हैं, पाठ करेंगे रफ तरीके से, भजन करेंगे रफ तरीके से, पूजा करेंगे रफ काम नहीं, रफ वर्क नहीं। जैसे कुछ लोग बच्चे होते हैं ना, लिखना सीखते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में राइटिंग बिगाड़ लेते हैं। अध्यापक समझाते हैं पर नहीं कि जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है, और ये सोचने लग जाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी लिखेंगे तो खराब ही लिखा जाएगा। ये बड़ी गलत सोच है। अपने को अक्षर ठीक बनाना सीखना है, भले देर लगे, क्योंकि अगर खराब लिखने की आदत बन गई तो धीरे भी खराब ही लिखेंगे और जल्दी भी खराब लिखेंगे। ये पक्का नहीं है जो स्लो ड्राइविंग करता है वो ठीक ही करता है, और जो फास्ट ड्राइविंग करता है वो गलत करता है। हो सकता है जो स्लो ड्राइविंग करे वो भी अनसेफ ड्राइविंग करे, गलत ड्राइविंग करे, और ये भी हो सकता है कोई बहुत तेज गाड़ी भी चलाए तो भी बहुत अच्छी चलाए। उसने अभ्यास कैसा किया है। अगर गलत लिखने का अभ्यास हो गया है तो धीरे में भी गलत लिखेंगे और जल्दी में भी गलत लिखेंगे।